ओम शांति। 10 मई स्व के राज द्वारा आज का वरदान है। स्व के राज द्वारा अपने साथियों को स्नेही सहयोगी बनाने वाले मास्टर दाता भव। बहुत गुह्यता लिए हुए वरदान है ये। 10 मई 2024 का हमें बाबा रोज रोज शिक्षा देते हैं, अपने राजा बनो। लोगों को ये इच्छा तो बहुत होती है कि हम दूसरों के राजा बने। हर व्यक्ति दूसरों पे राज करना चाहता है। यहाँ तक कि घरों में भी लोग एक दूसरे पे राज करना चाहते हैं। डिपार्टमेंट में भी कई अधिकारी होते हैं, उनको अधिकार भी होता है, उनका कर्तव्य भी होता है, लेकिन सबके दिलों पर राज करने वाले आराम से सब पर राज कर लेते हैं। अगर दिलों पर राज नहीं, ऑर्डर से राज है, तो उस राज में टेंशन होगी, टकराव होंगे। इसलिए हमें पहले स्वराज्य अधिकारी बनना है, खुद के राजा। जो खुद पे राज करना सीख लेंगे, उनका राज दूसरों पर ऑटोमेटिकली हो जाएगा। भगवान के महावाक्य तो ये हैं, जो स्वयं के लंबा काल तक राजा रहेंगे, वो स्वर्ग में लंबा काल तक राजभाग प्राप्त करेंगे। लेकिन यहाँ व्यवहारिक रूप में भी मान लो आप किस डिपार्टमेंट के इंचार्ज हैं, आप कहीं जिम्मेदारी आपको दी गई है, आप वहाँ के जिम्मेदार हैं और इंचार्ज हैं, तो लोगों को क्या होता है, ऑर्डर से दूसरों को चलाना। इससे गड़बड़ बहुत होती है। इससे दूसरों का ईगो जागृत होता है। हर व्यक्ति सदा ही दूसरों का ऑर्डर मानने को तैयार नहीं रहता है। कुछ बहुत जेंटिल लोग होते हैं जो ऑर्डर मान लेते हैं, अधीनता स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन सभी ऐसा नहीं कर पाते। जो बहुत स्वमानधारी होंगे वो भी सदा दूसरे के ऑर्डर को उस तरह से स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए ऑर्डर अपनी कर्मेंद्रियों को दो, ऑर्डर अपने मन बुद्धि संस्कारों को दो। तुम्हें ये नहीं ये करना है, तो बहुत अच्छी हमारी मनोस्थिति बन जाएगी। हमारे ऑर्डर में बिना ऑर्डर के ही हमारे सभी साथी हमारे सहयोगी बन जाएंगे। जो स्वराज्य अधिकारी बनते हैं, जो स्वमानधारी बनते हैं, उनकी एक विशेषता और हो जाती है। वो सभी को अपने स्नेह और सहयोग के सूत्र में बांध लेते हैं। हमें सहयोग भी देना होता है, स्नेह भी देना होता है, और जहाँ स्नेह है उसका स्वरूप ही है, हम वहाँ सहयोग देंगे, और जहाँ हम सहयोग देंगे उनका स्नेह भी हमें रिटर्न में प्राप्त होगा। तो एक स्नेह और सहयोग का वातावरण बन जाएगा। यही हमें अपने संगठनों में करना है। लौकिक में भले ही ऑर्डर से काम चलता हो, पॉलिटिकल पार्टियों में भी ऑर्डर से काम चलता हो, कुछ ही लोग चलाने वाले होते हों, लेकिन इस ईश्वरीय परिवार में, इस अलौकिक परिवार में और लौकिक परिवार में भी स्नेह और सहयोग, यही दो सुंदर हथियार हैं हमारे अपने परिवारों को, अपने संगठन को सहज भाव से सुचारू रूप से चलाने के लिए। हम दाता बने। जो स्वराज्य अधिकारी हैं, राजा है ना, वो राजा हमेशा दाता होता है। वो राजा जिसमें दातापन की भावना है, संस्कार हैं, उसका राज लंबे समय तक चलता है। और जिसके अंदर लेने की भावना है, जैसे आजकल हैं बहुत लोग, उनका राज जल्दी ही समाप्त हो जाता है। तो हम दाता बने, और दाता बनेंगे स्नेह और सहयोग के। हम अपनी ओर से सबको प्यार बांटते रहें। सब हमारा परिवार है, हमें देना है। स्नेह की दृष्टि दें, मुस्कान दें, स्नेह से बात करें, स्नेह से दूसरों की बात सुनें। केवल बाहरी प्यार देने से काम नहीं चलेगा, और आवश्यकता में दूसरों को सहयोग दें। जब किसी को बहुत आवश्यकता पड़ गई हो, तो
तो उन्हें लगे यहीं से हमें सहयोग और साथ मिलेगा, ऐसा हमारा नाम प्रसिद्ध हो जाए तो हम राजा बन जाएंगे, स्वराज्य अधिकारी बन जाएंगे। और हम यदि ऐसा करेंगे तो ये स्नेह और सहयोग के दातापन की लहर हमारे पूरे परिवारों में फैलेगी, बहुत अच्छा रिजल्ट होगा। ओम शांति।